करनी है वो है एपिलेप्सी। ये इस डिजीज़ में क्या कंडीशन इख्तियार होती है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी है क्या। तो ये इस एपिलेप्सी की कंडीशन में एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स होता है ब्रेन में एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स होता है अचानक से। जब जाहिर है ज़्यादा नर्व इम्पल्स अचानक ब्रेन में पहुंचेंगी तो नॉर्मल स्टेट ब्रेन की नहीं रहेगी, बल्कि ब्रेन एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। जब ब्रेन एबनॉर्मल होगा तो पूरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी सही तरह, पूरी बॉडी ही एबनॉर्मल स्टेट में चली जाएगी इस एपिलेप्सी की कंडीशन में। इसमें दो चीज़ें हमने हमारी बुक में दी गई हैं, एक तो सीजर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, दूसरा कन्वर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। सीजर का मीनिंग है कि दौरा पड़ना। जैसे हम कहते हैं कि एक पेशेंट को दौरा पड़ता है, तो वो दौरा पड़ने से मुराद है कि एक ऐसी स्टेट में पेशेंट का जाना जहाँ पे उसका ब्रेन एबनॉर्मल डील करने लग जाए पेशेंट के साथ, ब्रेन एबनॉर्मल स्टेट में चला जाए। क्यों चला जाए एबनॉर्मल स्टेट में? क्योंकि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स हो रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स हो रहा है ब्रेन में। और इसी के साथ सीजर्स के एंड पे लिखा हुआ है कि मार्क्ड बाय कन्वल्जन्स। कन्वल्जन एक स्टेट है, इसका ताल्लुक इस खास डिजीज से नहीं है, ये एक कंडीशन है कन्वल्जन जिसको कहते हैं, जो वैसे आम तौर पे बॉडी में काज हो सकती है। और ये कन्वल्जन होता है कि मसल्स का स्टिफ हो जाना, जिसको हम अक्सर असाबी तनाव कहते हैं, इस तरह की जो कंडीशन तारी होती है। और दिमाग का सुन्न हो जाना, या जिस तरह एक पेशेंट जो है वो जब किसी एक्सट्रीम कंडीशन में जाता है, उसका जिस्म साथ देना छोड़ता है, उसके असाबी तनाव का वो शिकार हो जाता है, तो इस स्टेट को हम कन्वल्जन का नाम देते हैं। लेकिन जब ये सीजर्स से पेशेंट गुजरता है, ये खास दौरा जब एपिलेप्सी का पड़ता है, तो कंडीशन कौन सी इख्तियार हो जाती है? कन्वल्जन की कंडीशन इख्तियार हो जाती है कि मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, असाबी तनाव का शिकार हो जाता है पेशेंट, और ब्रेन उसका तो पहले ही काम नहीं कर रहा होता एपिलेप्सी की वजह से, क्योंकि एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। तो आखिर में स्टेट कौन सी आ जाती है कन्वल्जन की, कि पूरा जिस्म एक स्टिफनेस की हालत में चला जाता है और सही तरह नॉर्मल रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये कंडीशन है एपिलेप्सी की। और इसके कॉजेज क्या हैं? जो जवान लोग हैं, यंगर पीपल हैं, उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये कॉज हो सकती है। और डेवलपमेंटल एज में जब एक जिस्म की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंटल एज के अंदर जो जवान लोग हैं उनमें ये कॉज हो सकती है। जबकि जो लोग जो 40 ईयर्स अबव हैं उनको ये कॉज इसलिए होती है क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर उनके जो दिमाग में बन रहा होता है, कुछ उसकी सिम्टम्स भी होती हैं। उसकी सिम्टम्स हैं कि आपको एपिलेप्सी किसी भी इंसान को हो सकता है ब्रेन ट्यूमर की वजह से। ब्रेन ट्यूमर जब बन रहा होता है दिमाग में, तो फिर इस तरह की कंडीशन जो है वो सिम्टम के तौर पे सामने आना शुरू होती है, जिसको हम एपिलेप्सी का नाम देते हैं। हेड ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसका कॉज बन सकता है इस एपिलेप्सी का। हेड ट्रॉमा क्या है कि दिमाग में जख्म होना, दिमाग पे कोई चोट लगना, उसको हेड ट्रॉमा कहते हैं। दिमाग के अंदर कुछ तकलीफ होना। और दूसरी हमने क्या बात की है, एक तो हेड ट्रॉमा है जो इसका कॉज बन सकता है, और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन होना, ये भी एपिलेप्सी का कॉज बन सकता है। लास्ट में हमने डिस्कस करना है इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं डिस्कवर हुआ, लेकिन एक जो कंडीशन है सीजर्स की इस एपिलेप्सी के अंदर, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। किस तरह? बाय रेगुलर इनटेक ऑफ मेडिसिन्स। और वो जो मेडिसिन्स अब तक बनाई गई हैं जो सीजर्स को कंट्रोल कर सकती हैं, उस स्टेट में, बॉडी के एबनॉर्मल स्टेट में जाने से उसको रोक सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एंटी कन्वल्जेंट एंड एंटीप्लेक्टिक, टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं जो इस सीजर्स की स्टेट में जाने से रेगुलर अगर यूज़ की जाए तो एपिलेप्सी से बचा सकती हैं। एंटीप्लेक्टिक एंड एंटी कन्वल्जेंट जो मेडिसिन की टाइप्स हैं, ये अगर रेगुलर इनटेक किया जाए तो एपिलेप्सी की कंडीशन से बचा जा सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन डिजीज़ के बारे में तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस के साथ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।